हमें पता है कि चाहे लिक्विड ड्रॉप हो या फिर पानी में एयर बबल हो या फिर सॉफ्ट बबल हो, इन सबका जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। क्यों स्फेरिकल शेप होता है? क्योंकि इनका जो सरफेस होता है वो एक स्पेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और इसका जो टेंडेंसी होता है ये सिकुड़ना होता है। ये अपने सरफेस एरिया को हमेशा मिनिमम रखना चाहता है और एक स्फीयर ही ऐसा शेप होता है जिसका कि सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है और इसीलिए ये जो है ये स्फेरिकल शेप ले लेता है। अब मान लो कि ये एक लिक्विड ड्रॉप है, इसके अंदर का जो प्रेशर है ये है P2। मैं अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर का जो स्पेस है वहां पे जो प्रेशर है वो है P2 और इस लिक्विड के बाहर का यहां पे ये जो प्रेशर है ये है P1। हमेशा आप ये पाएंगे कि ये जो P2 होगा, ये जो अंदर का प्रेशर P2 होगा, ये हमेशा आप ये पाएंगे कि ये बड़ा होगा बाहर के प्रेशर P1 से। क्यों बड़ा होगा एक बार देख लेते हैं। तो मान ले कि यहां पे ये एक जो है ये एक लिक्विड ड्रॉप है, ये एक लिक्विड ड्रॉप है। अब इसका ये जो सरफेस है ये हमेशा सिकुड़ना चाहता है, हमेशा ये अपना जो एरिया है उसे मिनिमम करना चाहेगा, तो इसके लिए ये अंदर की तरफ जो है ये पुश करेगा। तो यहां पे ये जो सरफेस है ये अंदर की तरफ जो है ये पुश करेगा, तो जिससे होगा ये कि इसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा। तो हमने ये मान लिया कि यहां पे ये अंदर की तरफ पुश किया और इसका जो एरिया है ये छोटा हो गया, ये अब थोड़ा सा यहां पे छोटा हो गया। अब आप सोचिए कि यहां पे पहले जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो थोड़ा दूर दूर रहेंगे, लेकिन जब यहां पे जो इसका सरफेस एरिया है ये मिनिमम हो गया, ये छोटा हो गया, अब यहां पे जो मॉलिक्यूल होंगे यहां पे अब ये ज्यादा डेंस हो जाएंगे। तो जब ज्यादा डेंस होंगे तो आप यहां पे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अब यहां पे जो प्रेशर होगा अंदर, ये जो प्रेशर होगा ये अब ज्यादा होगा। इसी तरह से आप यहां पे ये जो एयर बबल है पानी में इसे भी देख सकते हैं। ये जो एयर बबल है अंदर क्या है? अंदर तो हवा है, लेकिन ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ये किसका सरफेस है? ये तो पानी का सरफेस है। तो ये जो पानी का सरफेस है ये भी तो सिकुड़ना चाहेगा। तो अगर मान ले कि ये एक एयर बबल है पानी में, ये एक एयर बबल है और इसके चारों तरफ जो है पानी है, यहां पे इसके चारों तरफ जो है ये पानी है, पानी के अंदर जो है ये एक हवा का बुलबुला है। तो ये जो एयर बबल है ये भी तो यहां पे सिकुड़ना चाहेगा, यहां पे ये जो है ये सिकुड़ना चाहेगा, अपना जो सरफेस एरिया है उसे मिनिमम करने के लिए ये अंदर की तरफ जो है ये पुश करेगा। तो जब पुश करेगा तो यहां पे अब जो मॉलिक्यूल का डेंसिटी होगा वो यहां पे बढ़ जाएगा, तो यहां भी अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से आप यहां पे ये जो सॉफ्ट बबल है इसमें भी देख सकते हैं। इस सॉफ्ट बबल में आपको यहां पे दो सरफेस दिखेगा, एक सरफेस तो ये हो गया बाहर वाला और एक सरफेस इसके अंदर भी होगा। क्यों दो सरफेस होगा? क्योंकि बाहर देखे तो एयर है, तो यहां से एक सरफेस ये हो गया, लेकिन अंदर भी तो इसके एयर है, तो वहां से भी आप कहेंगे कि यहां पे ये एक अंदर वाला सरफेस हो गया। तो इस सॉफ्ट बबल के पास दो सरफेस है। तो यहां पे अगर ये एक सॉफ्ट बबल है जिसके पास यहां पे दो सरफेस होंगे, एक तो ये बाहर वाला हो गया और यहां पे ये हो गया अंदर वाला। तो अब यहां पे ये जो बाहर वाला है ये भी अंदर की तरफ पुश करेगा, ये भी अपना जो सरफेस एरिया उसे मिनिमम करना चाहेगा और साथ ही साथ यहां पे ये जो अंदर वाला है, अंदर वाला जो सरफेस है ये भी पुश करेगा। तो यहां भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे भी जो अंदर का प्रेशर होगा वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होगा। तो अगर यहां पे ये जो लिक्विड है, अगर इसके अंदर का ये प्रेशर P2 है और बाहर का प्रेशर P1 है और P2 P1 से बड़ा है, तो यहां पे इनमें जो प्रेशर में एक डिफरेंस होता है। सो यहां पे ये जो प्रेशर में एक डिफरेंस होता है P2 माइनस P1, इसी प्रेशर डिफरेंस को कहा जाता है एक्सेस प्रेशर। चलिए इस प्रेशर डिफरेंस को डिनोट करते हैं डेल्टा P से। तो इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को, ये जो इनमें डिफरेंस हो रहा है, इसी को कहा जाता है एक्सेस प्रेशर। तो आगे जो है हमें इसी एक्सेस प्रेशर को जो है यहां पे पता करना है कि किसी लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर कितना होता है और एयर बबल में कितना होता है और सॉफ्ट बबल में कितना होता है। तो इसके लिए जो है हमने यहां पे कंसीडर किया एक लिक्विड। तो यहां पे ये एक लिक्विड है, तो इस लिक्विड के अंदर मुझे कहना चाहिए कि ये एक लिक्विड का ड्रॉप है, ये एक लिक्विड ड्रॉप है। तो यहां पे इस लिक्विड ड्रॉप के यहां पे अंदर जो प्रेशर है मान लेते हैं कि ये है P2 और यहां पे ये जो बाहर का प्रेशर है ये है P1। तो अब यहां पे एक डिफरेंस होगा P2 माइनस P1 जो कि होगा यहां पे डेल्टा P, जो कि होगा यहां पे एक्सेस प्रेशर, और हमें जो है इसी को पता करना है। तो इसके लिए तो हम सबसे पहले जो है इस लिक्विड ड्रॉप को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो यहां पे ये हो गया एक पार्ट इस लिक्विड ड्रॉप का और यहां पे ये हो गया दूसरा वाला पार्ट। तो मैं यहां पे लिख दूं तो थोड़ा बेहतर होगा कि ये है लिक्विड का वन वाला पार्ट, पहला पार्ट, और यहां पे ये है लिक्विड का दूसरा वाला पार्ट। तो अब यहां पे ये जो एक्सेस प्रेशर है ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि यहां पे ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये दो पार्ट में टूट जाए, ये पहला वाला पार्ट और ये दूसरा वाला पार्ट, दोनों अलग अलग हो जाए। इसके लिए यहां पे ये जो डेल्टा P एक्सेस प्रेशर है, ये जो है यहां पे ये जो दूसरा वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो इस पहले वाले पार्ट पे अप्लाई करेगा डेल्टा P प्रेशर। सो डेल्टा P प्रेशर यहां पे दूसरा वाला पार्ट पहले वाले पार्ट पे अप्लाई करेगा और सेम प्रेशर यहां पे ये जो पहला वाला पार्ट है ये भी दूसरे वाले पर इतना ही प्रेशर अप्लाई करेगा डेल्टा P। सो यहां पे ये भी अप्लाई करेगा डेल्टा P और यहां पे ये जो डेल्टा P है इसके कारण देख लेते हैं कि फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो यहां पे हम ये मान लेते हैं कि यहां पे ये जो आपको दिख रहा है ये लिक्विड ड्रॉप, इसका जो रेडियस है ये है R। तो यहां पे देख लेते हैं कि इस डेल्टा P प्रेशर के कारण फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो
फोर्स ड्यू टू डेल्टा पी, फोर्स ड्यू टू डेल्टा पी, फोर्स ड्यू टू डेल्टा पी, ये बराबर होगा यहां पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है डेल्टा पी इनटू यहां पे ये जो आपको फ्लैट एरिया दिख रहा है, ये जो आपको फ्लैट एरिया दिख रहा है ये कितना है, तो ये जो फ्लैट एरिया होगा इसका ये होगा पाई आर स्क्वायर। सो यहां पे ये हो गया इनटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे इतना फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है कि ये जो लिक्विड ड्रॉप है दूसरा वाला पार्ट इतना फोर्स यहां पे इस पहले वाले पार्ट पे अप्लाई कर रहा है, और पहला वाला जो पार्ट है ये भी इतना ही फोर्स दूसरे वाले पार्ट पे अप्लाई कर रहा है, और ये कोशिश कर रहा है कि ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये दो पार्ट में टूट जाए। तो अगर ये जो है ये इतना फोर्स अप्लाई करके इसे तोड़ने का कोशिश कर रहा है इस लिक्विड ड्रॉप को, ये एक्सेस प्रेशर, तो ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये टूट क्यों नहीं जाता? इसे तो दो पार्ट में टूट जाना चाहिए लेकिन ये टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स और एक्ट कर रहा है जो कि इसे टूटने से बचा रहा है। तो वो जो फोर्स है वो है कौन? वो यहां पे जो है इस लिक्विड ड्रॉप के सरफेस टेंशन के कारण यहां पे एक्ट कर रहा है। तो यहां पे ये जो आपको सर्कमफेरेंस दिख रहा है, ये जो आपको सर्कमफेरेंस यहां पे दिख रहा है, यही है इस लिक्विड ड्रॉप का सरफेस, और यहीं पे जो है ये जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है वो एक्ट करेगा। तो अगर मान ले कि यहां पे इस पहले वाले पार्ट में यहां पे एक मॉलिक्यूल है लिक्विड का, और दूसरे वाले पार्ट में यहां पे एक मॉलिक्यूल है लिक्विड का, अगर ये वाला मॉलिक्यूल इसे जो है अपनी तरफ मान लेते हैं कुछ फोर्स अप्लाई करके खींचता है, और यहां पे ये जो मॉलिक्यूल है ये भी अपनी तरफ जो है इस पर जो है फोर्स अप्लाई करके खींचेगा सेम फोर्स से, अगर ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को जितना फोर्स अप्लाई करके खींचेगा ये वाला मॉलिक्यूल भी इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ उतना ही फोर्स अप्लाई करके खींचेगा। इसी तरह से अगर हम यहां पे कंसीडर करते हैं और यहां पे कंसीडर करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल जो है इस मॉलिक्यूल को जितना फोर्स अप्लाई करके खींचेगा उतना ही यहां पे ये वाला भी इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो आप कहीं भी कंसीडर कर ले सेम चीज आपको दिखेगी कि ये अपनी तरफ खींचेगा और ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह से ये जो सर्कमफेरेंस आपको दिख रहा है यहां पे दोनों तरफ ये चीज आपको देखने को मिलेगा, पूरे सर्कमफेरेंस पे देखने को आपको मिलेगा। अगर आप जो है यहां पे कंसीडर कर ले यहां पे और यहां पे, तो यहां भी आपको वही चीज देखने को मिलेगा। तो अगर मान ले कि यहां पे ये जो मॉलिक्यूल है इस साइड के पहले वाले पार्ट में, अगर ये सारे मॉलिक्यूल जो है ये इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ये जो है ये एफ फोर्स से खींचे जा रहे हैं, तो अगर यहां पे ये जो है ये एफ फोर्स से खींचे जा रहे हैं, तो यहां पे ये वाले जो मॉलिक्यूल है इस साइड में दूसरे वाले पार्ट में ये भी इधर जो है उतने ही फोर्स से खींचे जाएंगे एफ फोर्स से। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन कि ये जो फोर्स होगा ये होगा बराबर इस लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो, और इनटू यहां पे ये जो सर्कमफेरेंस दिख रहा है इसका जो लेंथ होगा वो, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये एफ ये बराबर होगा यहां पे, ये बराबर होगा यहां पे जो लिक्विड है इसका जो सरफेस टेंशन है वो टी इनटू यहां पे ये जो आपको सर्कमफेरेंस दिख रहा है ये सर्कमफेरेंस इसका जो लेंथ है वो, तो यहां पे होगा ये इसका जो लेंथ होगा ये होगा 2 पाई आर। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो आर है ये स्मॉल आर नहीं है बल्कि यहां पे भी है कैपिटल आर, तो मैं यहां पे लिख दूं कि ये जो है ये है कैपिटल आर। सो ये है कैपिटल आर, जहां पे ये आर जो है ये इस लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है वो है। तो अब यहां पे ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये वाला फोर्स इस एक्सेस प्रेशर के कारण ये जो फोर्स है ये कोशिश कर रहा है कि ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये टूट जाए दो पार्ट में। वहीं पे ये जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है ये कोशिश कर रहा है कि ये लिक्विड ड्रॉप ना टूटे, मतलब इसे टूटने से ये रोक रहा है, ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स जो है इसे टूटने से रोक रहा है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फोर्स होगा ये वाला फोर्स ये एग्जैक्टली बराबर होगा इस फोर्स के। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ये बराबर होगा इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां पे ये जो फोर्स है ये बराबर होगा इसके, तो यहां पे हम लिखेंगे डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बराबर होगा यहां पे टी इंटू 2 पाई आर के। तो अब यहां पे ध्यान से देखें आप, तो यहां पे ये जो पाई है इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे ये जो एक आर है यहां पे एक आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें ये जो एक्सेस प्रेशर है डेल्टा पी ये पता चल जाएगा। तो यहां से हम आगे लिखेंगे कि ये जो एक्सेस प्रेशर है डेल्टा पी ये बराबर होगा यहां पे 2T/R के। तो यहां पे ये होगा इस लिक्विड ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर के लिए फार्मूला। तो ये जो एक्सेस प्रेशर होता है ये बराबर होता है 2 इंटू टी जो कि है सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय यहां पे ये आर जो है इस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस है ये। तो इसी तरह से जो है हम एक जो है एयर बबल के लिए भी पता कर सकते हैं एक्सेस प्रेशर कितना होगा। तो अगर यहां पे मान ले कि यहां पे जो है ये एक एयर बबल है, ये जो है ये एक एयर बबल है, पानी में जो है यहां पे एक हवा का बुलबुला है। अब अगर यहां पे मान लेते हैं कि अंदर का जो प्रेशर है ये है P2
और बाहर का जो प्रेशर है ये है P1। तो ऑब्वियसली यहां पे P2 जो है ये P1 से बड़ा होगा, यहां पे ये P1 है तो P1 से ये बड़ा होगा। तो अब यहां पे जो इनके प्रेशर में डिफरेंस होगा वो होगा एक्सेस प्रेशर। तो यहां पे देखें कितना होगा वो एक्सेस प्रेशर। तो यहां पे देखें तो ये जो सरफेस है, यहां पे ये जो आपको सरफेस दिख रहा है ये तो एक ही सरफेस है जो कि है लिक्विड का, तो यहां पे एक ही सरफेस है। और इस केस में देखते हैं लिक्विड ड्रॉप के केस में, तो यहां पे ये जो आपको सरफेस दिख रहा है ये भी लिक्विड का है, तो यहां पे भी एक ही लिक्विड का सरफेस है और यहां पे भी एक ही लिक्विड का सरफेस है। तो यहां पे ये जो सरफेस है ये तो कोशिश करेगा सिकुड़ने का, तो यहां पे इसके कारण एक एक्सेस प्रेशर बनेगा। तो ये जो एक्सेस प्रेशर होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इस लिक्विड ड्रॉप में जो एक्सेस प्रेशर होता है उसी के बराबर होगा, क्योंकि यहां भी एक सरफेस है और इस केस में भी एक ही सरफेस है। तो यहां पे जो एक्सेस प्रेशर होगा इस केस में, एक्सेस प्रेशर है डेल्टा P ये बराबर होगा इस केस में 2T बाई RK। तो यहां पे ये हो गया एक्सेस प्रेशर किसके लिए है, ये है एयर बबल के लिए, फॉर एयर बबल इन वाटर। तो पानी में हवा के बुलबुला के लिए इतना एक्सेस प्रेशर होता है। इसी तरह से हम जो है सॉप बबल के लिए भी पता कर सकते हैं। तो सॉप बबल में तो दो सरफेस होता है। अब देखिए अगर एक सरफेस ये हो गया, ये वाला अंदर क्या है, इसके अंदर तो एयर है और यहां पे बाहर भी एयर है, तो एक सरफेस तो यहां पे ये वाला हो गया, तो यहां पे जो है दो सरफेस होगा इस सॉप बबल का। तो अगर यहां पे अंदर वाला जो है, अंदर वाला ये जो है ये सिकुड़ना चाहता है, अपना जो सरफेस एरिया है उसे मिनिमम करना चाहता है, और इसके कारण अगर जो है एक एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है, एक एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है ये वाला 2T/R, तो बाहर वाला भी तो सिकुड़ना चाहता है, तो इसके कारण भी तो यहां पे एक एक्सेस प्रेशर बनेगा। तो इसके कारण जो एक्सेस प्रेशर बनेगा वो भी बनेगा यहां पे 2T/R। तो दोनों के कारण जो है एक्सेस प्रेशर होगा 2T/R। तो जो टोटल एक्सेस प्रेशर होगा वो होगा 4T/R, इसका दुगना हो जाएगा। तो यहां पे इस केस में जो एक्सेस प्रेशर होगा डेल्टा P, सो डेल्टा P जो होगा इस एक्सेस प्रेशर के लिए, यहां पे इस सॉप बबल के लिए ये होगा एक्सेस प्रेशर डेल्टा P, ये बराबर होगा 4T/RK। तो यहां पे ये हो गया एक्सेस प्रेशर किसके लिए, फॉर सॉप बबल के लिए। सो फॉर सॉप बबल, तो एक सॉप बबल के लिए जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है 4T/RK। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम कैपिलरी राइज पे बात करेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।